हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA चैनल। और आज हम सेल और परचेज का विद पेमेंट ट्रैक के साथ फाइनल कर लिए हैं, इसलिए हम आज ही आपको आज ही हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हैं, प्लस इनका पेमेंट ट्रांच भी देख सकते हैं। इनका पेमेंट कितना हमने कर दिया है, कितना बाकी है, वो सारे के सारे डिटेल यहाँ पे भी आ सकते हैं। उसी तरह जैसे कि सेल में हमने आपको सेल वाले फॉर्मेट में आपको मैंने बताया था कि इसमें अगर मुझे किसी का देखना है पेमेंट, कस्टमर पेमेंट डिटेल, इसका कितना पेमेंट है, कितना पेमेंट होना है, तो ये सारे डिटेल जो हम यहाँ से देख लेते थे वही चीज़ हम अपने वेंडर के लिए भी अब कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ ज़्यादा कोड चेंजेस नहीं किए हैं, जस्ट आपको इस सेल फॉर्म के ही कोड को कॉपी किया है, सॉरी रिसीट फॉर्म के ही कोड को कॉपी किया है। वो भी कैसे किया है, जस्ट रिसीट फॉर्म को मैंने एक्सपोर्ट किया है और पेमेंट फॉर्म में इंपोर्ट किया है। देन उसमें जस्ट कुछ कोड मैंने चेंज किया है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं, कैसे हमने इसे बनाया है उस पर हम बात करते हैं। अगर आपको कोड समझने में प्रॉब्लम हो रही हो कि इसका मेथड क्या था, कैसे इस कोड को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है, तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पेमेंट ट्रैकिंग से रिलेटेड बताया है सेल इनवॉइस के लिए, राइट। क्योंकि मेथड सेम रहेगा, जस्ट सीट चेंज होना है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि पेमेंट ट्रांजैक्शन हम कैसे बनाएं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सेल हम करते हैं तो उसके साथ हमें पेमेंट का भी ट्रैकिंग करना होता है कि हमारा रिसीट आया कि नहीं आया, कितना बाकी है। उसी तरह जब हम वेंडर से आइटम लेंगे तो फिर उसके लिए भी हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने इस इनवॉइस का कितना बार पेमेंट किया है, चाहे टोटल इनवॉइस कितना बाकी है उस वेंडर का मेरे यहाँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2-3 चीज़ तैयारी करेंगे। जैसे आप देखेंगे पहले वाले फाइल में जो हमारा सेल इनवॉइस आइटम था, सेल इनवॉइस DB, तो इसको जस्ट कॉपी किए जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और हमने एक परचेज इनवॉइस DB बनाया। और सेम देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम पिछले वाले कोड को ही कॉपी करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जिस रो में, जैसे ये परचेज सेल इनवॉइस DB जो है ये 2 नंबर रो से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सबको कॉपी करके परचेज इनवॉइस DB में सेम उसी तरह हमने डाला है। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है जिस फील्ड में सेल इनवॉइस DB में है उसी तरह परचेज इनवॉइस DB में है। तो इसमें मैंने आपको ऐड करने का कल के वीडियो में बता दिया था, यानी इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि इसका पेमेंट के लिए, कि पेमेंट जब हम लेंगे तो उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम पेमेंट का डाटाबेस बनाएंगे। पेमेंट का भी जब डाटाबेस बनाएंगे तो जो हमारा सेल का रिसीट डाटाबेस था सेम एज इट इज उसको पूरा कॉपी कर लेंगे और एक नई सीट में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। तो अभी हमारे पास, अभी मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं सभी को खाली कर देता हूँ जिससे कि आपको ये एप्लीकेशन, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, जो भी हमारे परचेज सेल है वो सारे मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रिंट इनवॉइस DB का एक सीट बनाएंगे, परचेज इनवॉइस DB का और एक पेमेंट का। तो परचेज इनवॉइस DB के लिए मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। आपको आज केवल करना है कि पेमेंट के लिए एक DB बनाना है। तो पेमेंट के लिए क्या कीजिए, जो पुराना रिसीट है उसको जस्ट कॉपी कीजिए, यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा कि जिस कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और जिस रो से स्टार्ट हो रहा है उसी में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। उसके बाद आप VBA में जाएंगे और आपका जो पुराना ये सेल फॉर्म था, सेल फॉर्म को कॉपी करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। इसका नाम पहले कुछ और था, पेमेंट फॉर्म था, लेकिन इसको मैंने सेल फॉर्म किया है। लेकिन आप लोग नाम चेंज करने से पहले इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करके फिर यहाँ पे एक इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि सेम नाम रहेगा तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा। तो पहले इसे एक्सपोर्ट करके इसका नाम चेंज कर दीजिएगा, फिर आप इंपोर्ट कीजिएगा पेमेंट फॉर्म को, राइट। जब इसे इंपोर्ट कर लेंगे तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपका ये पेमेंट फॉर्म आ जाएगा। ये जो सेल फॉर्म था यहाँ पे रिसीट फॉर्म जो था वो सेम आपका इसी को एक्सपोर्ट करना है और फिर इंपोर्ट करके पेमेंट फॉर्म बनाना है। पेमेंट फॉर्म में भी सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने वेंडर केवल चेंज किया है, बाकी कोई चीज़ें चेंज नहीं की है, सारा नाम वगैरह सेम रहने दिया है। और इसके कोड में जाना है और करना क्या है, केवल ये सब चीज़ कुछ नहीं चेंज करना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा होगा सेल फॉर्मेट, तो उसको आपको परचेज फॉर्मेट कर देना है। परचेज फॉर्म, ये वाला यूजर फॉर्म से हमें डाटा अब लेना है।
बाकी इनवॉइस 3 की जगह पे परचेज 3 कर देना है। सेम उसी तरह यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है, सीट 7 है। सीट 7 हमारा परचेज इनवॉइस डीबी है। पहले ये सेल इनवॉइस डीबी सीट 4 था, इसको हमने सीट 7 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे केवल इसको चेंज किया। साथ में ये जो इनवॉइस हम फिल्टर करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये सारे चीज़ें हमने बना रखे हैं एडवांस फ़िल्टर के लिए। इस पर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी एडवांस फ़िल्टर के बारे में बहुत वीडियो हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे जाकर देखेंगे आप मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में यहाँ पे देखेंगे परचेज फ़िल्टर, परचेज इनवॉइस फ़िल्टर और पेटीएम पेमेंट फ़िल्टर। ये 3 मैंने बनाए हैं। क्यों? ये परचेज फ़िल्टर क्या होगा, ये जो है आपका परचेज डीबी, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना आइटम जो भी है परचेज आइटम डीबी, यहाँ से ये सबको फ़िल्टर करेगा। और फ़िल्टर कैसे किया जाता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने बता रखा है। इसे यहाँ पे कॉपी करना है और इसका केवल सीट्स यहाँ पे चेंज कर देना है। उसी तरह इनवॉइस फ़िल्टर जो ऊपर है, इस इनवॉइस फ़िल्टर को कॉपी करना है और यहाँ पे परचेज इनवॉइस फ़िल्टर के नाम से करके और सीट चेंज कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे इनवॉइस फ़िल्टर ये 4 नंबर है, इसको कर देना है 7 नंबर। और पेमेंट फ़िल्टर के लिए यहाँ पे जो आप इनवॉइस फ़िल्टर देख रहे हो, पे फ़िल्टर के लिए सीट 5 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया सीट 6, क्योंकि सीट 6 में ही हमारा यहाँ पे पेमेंट का है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये केवल चेंज करोगे और आपके यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, राइट। उसके बाद फॉर्म में चलेंगे और फॉर्म में हम पेमेंट फॉर्म में जाकर क्या क्या चेंज करना है इस पर क्लिक किया। सबसे पहले एक एक कोड पे हम बताते चले। जब एक्टिवेट हो तो क्या हो, सब चीज़ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे हम परचेज फॉर्म कर देंगे सेल फॉर्म के जगह पे, राइट। उसके बाद एज इट इज़ एवरीथिंग सेम रहेगा और बदलेगा क्या, केवल ये कि सीट 7 जो है हमारा, सीट 7 क्या है ये देखिए, सीट 7 हमारा परचेज इनवॉइस डीबी है, यानी सीट 4 यहाँ पहले लिखा हुआ होगा उसको हम सीट 7 कर देंगे, राइट। उसी तरह परचेज इनवॉइस कैलकुलेट, वहाँ पे आपने देखा होगा एक ऑलरेडी मैंने बना रखा था इनवॉइस कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे सीट आपको चेंज करना है 7 नंबर सीट का, कि इनवॉइस डीबी का हमें ट्रांजैक्शन चेंज करना है। तो यहाँ पे केवल चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है, राइट। अब आपने देखा कि ये सारे चीज़ तो हो गए। सेव में भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज़ रहेगा, केवल टेक्स्ट बॉक्स का नाम जहाँ पे भी होगा वो चेंज करना है। INV के जगह पे पेमेंट करना है। नहीं, टेक्स्ट बॉक्स की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने सेम लिया है। केवल सीट का चेंज करना है, ओनली सीट। जहाँ पे भी 7 हो, जहाँ भी 4 हो उसको 7 करना है, जहाँ पे 3 हो वहाँ पे हमें सेल आइटम परचेज आइटम डीबी करना है, ये परचेज इनवॉइस डीबी 7, राइट। इतना ही आपको केवल चेंजेज करना है और आपके पेमेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जब आप इसे अब रन करेंगे, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पहले सेल फॉर्म आपने खोल लिया, अब आप इसे अगर प्लेस करेंगे और यहाँ पे न्यू अकाउंट खोलना चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी आइटम आपको दिखाई नहीं देगा। एक आइटम दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है और स्टॉक भी 90 दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम डीबी सारा खाली करके रखेंगे, प्रोडक्ट डीबी वगैरह सब हम खाली कर देंगे। केवल ये ध्यान रखिएगा कि हमें केवल डाटाबेस का डाटा डिलीट करना है, ये सब डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप जैसे ही यहाँ पे रन करेंगे इसे, तो यहाँ पर न्यू करके कोई भी आइटम अगर लेते हैं ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं देगा। तो हमने सीधा बताया था कि पहले आपको परचेज करना होगा, तभी यहाँ पे आइटम आपके ऐड होंगे। तो हम क्या करेंगे, परचेज का यहाँ पे फॉर्म खोलेंगे, परचेज फॉर्म करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि 101 नाम का इनवॉइस मैंने राम कुमार से परचेज किया और आइटम कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे एक नया आइटम जोड़ देते हैं और हम टी-शर्ट कर देते हैं। क्वांटिटी हम 100 कर देते हैं, प्राइस हमारा हो गया 300, 5% का है रेट, और रॉ डिमार्क हम कॉटन डाल देते हैं और इसका सेल प्राइस 350। अब इसे जैसे ही आप ऐड आइटम करेंगे, अब आप इसे क्लोज करके सेल फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप न्यू कीजिए और किसी को भी सेल करना है तो देखिए यहाँ पे आपके आइटम आ गए और अपना स्टॉक भी आ जाएगा। 100 आइटम बचा हुआ है, आप 10 आइटम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। डिस्काउंट अगर देना है तो देना है, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप कॉटन डाल दीजिए और ऐड आइटम। तो देखिए यहाँ आपका स्टॉक भी कम गया और पेमेंट के भी आ गए। अब यहाँ पे मैंने कस्टमर पेमेंट का लास्ट टाइम बताया था कि इसका पेमेंट कुछ आया है कि नहीं आया, तो अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया हुआ, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं।
अब यही काम हम परचेज फॉर्म में भी करेंगे। परचेज फॉर्म में देखेंगे हम यहाँ पे पेमेंट ट्रांस करने पर अभी कुछ नहीं खुलेगा जब तक कि हम यहाँ पे कोई नाम नहीं डालेंगे। अब जैसे ही नाम डालेंगे तो यहाँ खुल गया। यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 31,500 का इनवॉइस था। अब देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करने पे ये ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जाना है पेमेंट फॉर्म में और इसके डबल क्लिक पे करना क्या है, रिसीट फॉर्म के जगह पे यहाँ चेंज करना है। ये मैंने चेंज नहीं किया है, पेमेंट फॉर्म, राइट। अब आप परचेज फॉर्म को आप रन करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे पेमेंट ट्रांच। कोई पेमेंट यहाँ नहीं है। अगर कोई पेमेंट है आप देखेंगे यहाँ पे टोटल रिसीव्ड भी 0 है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में। हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 दे देते हैं और अमाउंट करते हैं कि 10,000 इन्होंने पे किया, तो हम सेव कर देंगे। और दोबारा अगर पेमेंट ट्रांस देखेंगे तो आप देख लीजिए इसका डिटेल दिख गया यहाँ पे कि 10,000 आ चुका है और 21,500 बाकी है। डिटेल देखना है कि कब आया था तो वो सारा डिटेल देख सकते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक भी हो गया, सपोज मान लीजिए कि ये 10,000 नहीं है 20,000 आया था, तो इस पर डबल क्लिक करके इसको 20,000 करना है और इसको सेव कर देना है। आप दोबारा देखेंगे तो देखिए यहाँ 20,000 आ गया है। तो ये मैंने जस्ट इसे थोड़ा फास्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड जो है बहुत लंबा होता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे आज ही अपलोड कर दूँ और आप लोग घर पे बनाएं, या मैं फ़ाइल को भी डाल दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हमने इसका कोडिंग कैसे किया है। कोडिंग बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको मैंने जो प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर के अनुसार करना है। सेल फॉर्म को एक्सपोर्ट करना है और इसका नाम पेमेंट फॉर्म में इंपोर्ट करना है और देन इसके डाटाबेस में, दोबारा मैं बता रहा हूँ, डाटाबेस में जिस कॉलम से स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट डीबी, वही आपके सेल इनवॉइस डीबी स्टार्ट होना चाहिए। सॉरी नहीं, सेल इनवॉइस डीबी नहीं, आपका सेल आइटम जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर कॉलम, 1 नंबर रो और A नंबर कॉलम से, तो आपका यहाँ पे भी परचेज आइटम डीबी जो है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। आप देखेंगे वहीं से स्टार्ट हो रहा है। रिसीट का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर्मेट, यानी जिस तरह का फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट हमारा यहाँ रिसीट में होगा, पेमेंट में भी होगा। और कोड में जाके हमें जस्ट इस पेमेंट फॉर्म में जाके जस्ट हमको सीट का नाम चेंज कर देना है। और यहाँ बिजनेस मॉड्यूल में भी 3 फ़िल्टर बनाने पड़ेंगे। एक परचेज फ़िल्टर करने के लिए, ये ऑलरेडी सेल वाले में भी मैंने एक आइटम बता दिया था कि ये फ़िल्टर क्यों करते हैं और इनवॉइस फ़िल्टर क्यों करते हैं, राइट। एंड देन आप देखेंगे सबका एक नेम रेंज भी मैंने बना लिया है साथ में। यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट लिस्ट, ये मैंने एक नया नेम रेंज बनाया है इसके लिए। और यहाँ पे इनवॉइस डी में भी हमने एक नेम रेंज बनाया है इनवॉइस के लिए, राइट। तो ये भी आपको इनवॉइस डी में जाके इसका आप देखेंगे परचेज इनवॉइस ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये मैंने बना लिया है। तो ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन अगर नाम बदलेंगे तो कोड में भी जाके नाम आपको चेंज करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डैशबोर्ड के साथ हम इसके रिपोर्ट्स पे काम करेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग कितना हुआ और कितने उस डेट के बिटवीन डेट में स्टॉक कितना आया और कितना गया, राइट। इसी के साथ थैंक यू।